अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फ़रमाएँ। अब अगर हम देखें जब से वो करंतना में हैं तो उनकी ट्वीट्स का अगर जायज़ा लें तो उससे बहुत कुछ पता चलता है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से, उनकी मसरूफियात क्या हैं या आगे का विज़न क्या है। आधी मुद्दत गुजर गई उनकी, अगर हम देखें इक़्तिदार की बतौर वज़ीर आज़म, और अब आधी से कम कह लें या आधी बाकी है, तो उसके लिए वो क्या करने जा रहे हैं और अभी उनकी सोच किस तरफ बढ़ रही है। तो उसकी अगर हम बात करें तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो उनकी ट्वीट्स हैं उससे ज़ाहिर है पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो पैगाम दे रहे हैं इस वक्त करंतना में होते हुए भी। तो अभी जो उनकी हालिया ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं कि 1500 साल कबल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली फलाही रियासत की बुनियाद डाली, जिसकी इमारत कानून की बालादस्ती, अहलियत की कदर और रहम और बर्दाश्त पर उस्तवार की गई, और जिसमें तहसील इल्म को मुक़द्दस फरीज़ा करार दिया गया। चुनांचे 2 ही दिहाइयों में मुसलमान आइंदा कई सदियों के लिए अजीम तरीन तहजीब के हामिलीन बन गए। जब मुसलमान इन रहनुमा उसूलों से दस्तकुश हुए तो इनकी तहजीब के तारोपौध बिखर गए। 81 बरस कबल आज ही के रोज़ हमारे कायद आज़म ने, हमारे कायद ने अजीम फ़लसफ़ी और शायर जनाब इकबाल के तसव्वुरात और रियासत मदीना के इन्हीं उसूलों की रोशनी में हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। अब तक तो हम अपनी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर इस्तिफ़ादा करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि हमने कायद की राह का सुराग खो दिया और ताकतवर तबके को कानून के ताबे और एहसास, पनागाहों और सेहत कार्ड जैसे मंसूबों के जरिए फलाही रियासत की जानिब पेशकदमी करते हुए आज पाकिस्तान फिर से हुसूल मंजिल के सफ़र पर चल निकला है। अच्छा, अब ये आखिरी जुमला मैं दोबारा दोहराता हूँ कि क्योंकि हमने कायद की राह का सुराग खो दिया, अब आगे वो कहते हैं कि अपने ताकतवर तबके को कानून के ताबे और एहसास, पनागाहों और सेहत कार्ड जैसे मंसूबों के जरिए फलाही रियासत की जानिब पेशकदमी करते हुए आज पाकिस्तान फिर से हुसूल मंजिल के सफ़र पर चल निकला है। बहरहाल ये उनकी ख्वाहिश है, और एहसास प्रोग्राम के हवाले से आज ही खबर आई है कि एक बहुत बड़ी तबाही से इस प्रोग्राम ने बचाया। जब ये वबा आई तो जिस तरह से कैश तकसीम किया गया वो बहुत ज़रूरी था कि गरीब तरीन तबके के हाथ में कैश जाता और उससे इकॉनमी भी फिर चली। वो भी कुछ दिन उनके कुछ बेहतर गुजरे, वरना वो और बुरे हाल में आ जाते जब लॉकडाउन लगा था, दिहाड़ीदार वगैरह। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है अपने ताकतवर तबके को कानून के ताबे, अब उनका ख्याल है कि शायद इस तरफ हम चले गए हैं, लेकिन बहरहाल अब ये भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि जिस तरह मरीम साहिबा को तकरीबन 4 घंटे के अंदर अंदर उनकी ज़मानत हो गई और उसी दिन वो गई हैं, आज ही के दिन, और जाकर उसी वक्त उनका केस लग गया, फौरी तौर पर केस लग गया, वो केस सुना भी गया और फैसला भी आ गया और उनको ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मिल गई। अब उनके लिए मसला नहीं है। अब आगे अगरचे मरीम साहिबा वैसे तो ये कहती हैं कि वो जेल जाने से नहीं डरती और उनकी तमाम लीडरशिप कह रही थी कि हम जेल भरो तहरीक और ये सब करेंगे, लेकिन अब वो अभी तो कोई यानी कन्फर्म तो नहीं यानी कि जेल जा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस खौफ में ही कि फिर कहीं गिरफ़्तारी ना हो जाए, तो वो कहती हैं मैं गिरफ़्तारी से नहीं डरती, तो फिर ये ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी किस लिए, तो वो फ़ौरन गई, उनको मिल गई। अब ताकतवर तबके को कानून के ताबे लाने की वो बड़े अरसे से बात करें, उनकी कोशिश है। अच्छा, ये आप देखिए, इसमें भी आपको इस्लाम का हवाला मिलेगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट की थी, वो भी यानी यही करंतना में जाने के बाद जब उनको पता चला कि इस वबा का इमरान खान सब शिकार हो गए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों के नाम, सही मानों में आज़ाद, खुद मुख्तार और साहिब सरवत तो वही शख्स है जिसकी रूह को किसी मादी कीमत के एवज खरीदना मुमकिन नहीं और वो हर लिहाज से अनमोल है। अब मौलाना रूम का वो एक कौल नकल करते हैं जो अंग्रेजी में है, जिसकी वो तस्वीर लगाते हैं कि डू नॉट सेल योर सोल इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, अपनी रूह को किसी भी चीज के बदले में मत बेचो। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव ब्रॉट इन टू दिस वर्ल्ड, ये वाहिद चीज है जो तुम इस दुनिया में अपने साथ लेकर आए थे। एंड द ओनली थिंग यू कैन टेक बैक, और यही वो वाहिद चीज है, रूह ही वाहिद चीज है जो तुम अपने साथ ले जा सकते हो। यानी ये दुनिया मादी दुनिया है, यहां जिस्म की दुनिया है, तो ये रूह साथ आई है। जब ये रूह जिस्म में आई
तो जिस्म ने हरकत की। और अब ये जिस्म बेकार हो जाएगा जब रूह इससे निकल जाएगी। तो रूह आई है और रूह ने जाना है, तो रूह की हिफाजत करनी है। ये मौलाना रूम का पैगाम करते हैं कि किसी चीज़ के भी बदले मत अपनी रूह को बेचो, यानी अपनी रूह को दागदार मत करो, उस पर बोझ ना लगाओ डालो, और ऐसी हर चीज़ से बचो जिससे आपकी रूह को नुकसान होता हो। तो असल चीज़ ये है कि जो आप साथ लेकर आए थे, असल आपका सरमाया आपकी रूह है, वही चीज़ आप लेकर आए थे, वही वापस लेके जानी, तो उसकी असल हिफाजत आपने करनी है। अब देखिए, ये सूफीज़म की तरफ उनका बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब का रुझान नज़र आता है। फिर उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मेरी और खातून अव्वल की कोरोना से जल्द से शफा याबी के लिए दस्ते दुआ बुलंद करने और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का तोहफा भिजवाने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो ये अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है और कुछ मामूल का वो काम भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि उन्होंने छुट्टियां कहाँ की हैं, और जब छुट्टी का दिन होता है तो ज़्यादातर फिर वो पार्टी की मीटिंग्स करते हैं, पार्टी के मामलात को देखते हैं। तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा काम, और वो ख़ुद कहते हैं कि मैं सही तरह से सो भी नहीं सका। फिर ये जो बिजली का मसला है, इससे मुझे रातों को नींद नहीं आती। तो अब लग ये रहा है कि एक तो सूफीज़म की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और वैसे भी बीमारी में जिस तरह कहते हैं कि बंदा रब के ज़्यादा करीब होता है और वो तकलीफ़ में ज़ाहिर है, तो अब उस तरह से उनके काम, दफ्तरी काम जो है वो उतने ज़्यादा नहीं कर रहे जितने पहले कर रहे थे। तो पहले भी देखते हैं, अभी नौजवानों को पैगाम देना, सबका शुक्रिया अदा करना, और फिर रियासत मदीना की बात करना कि हमने उन उसूलों पर चलना है, रियासत मदीना के उसूलों पर, उस तरफ बढ़ने का। और आप देखिए फोकस क्या नज़र आ रहा है, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, यानी आम आदमी का रिलीफ। तो लग रहा है कि जब इंसान इस तरह से होता है तो नेचुरली होता है कि वो फिर सोचता है उस वक्त कि अच्छा अब यह है, उसको सोचने का एक तरह से आप कहने वक्त ज़्यादा मिलता है, वरना मीटिंग्स और ये सब कुछ चल रहा होता है। तो फिर वो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और बीमारी से पहले भी उन्होंने कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं है, अपनी काबीना को भी कह दिया था, अब हमने परफॉर्म करना है। तो अब लग ये रहा है कि ज़्यादा फोकस, जिस तरह आप देखते हैं पहले ये था कि चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब, और हर चीज़ का जवाब देना। अब मरीम साहबा ने इमरान खान साहब पर अब भी कहा है कि अब बस अब हमने आसानी नहीं करनी, अब इमरान खान की छुट्टी करानी, अब नहीं छोड़ना। अब भी ये जब उनकी वो गई हैं अदालत में रिलीफ लेने के लिए, उनको मिल गया रिलीफ, ज़मानत कबल गिरफ्तारी उनकी हो गई है, और ये पहले हमज़ा की भी हुई थी और सब लोगों की इस तरह हो चुकी, बाद में फिर गिरफ्तारियाँ भी हो गई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब इमरान खान साहब उन बातों का, हर बात का जवाब नहीं दे रहे, और बस कह देते हैं कि मुल्क को लूटा गया। वो जो था कि बहुत ज़्यादा फोकस उस तरफ था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, और वो आम आदमी की रिलीफ की तरफ जाते हुए वो ज़्यादा तवज्जो अब इस तरफ हो रही है कि ये ऑपोजिशन तो हमारे लिए मसला नहीं है, पीडीएम को छोड़ो। तो अब अपना ज़्यादा फोकस वो इस तरफ रखेंगे। बाकी कुछ इतलात ऐसी आती हैं, जो लोग उनको देखते हैं, इनके करीबी हैं, वो बताते हैं कि मज़हब की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, सूफीज़म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी हाल ही में कॉलम लिखा, और वो बताते हैं कि जो लिखते हैं कि जी इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो जिनका उनके घर आना जाना है, वो कहते हैं घर का माहौल अब बहुत बदल चुका है, और आपको अब वहाँ पर औलिया और सूफिया के अक़वाल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनके घर में लगे हुए, और इस तरह से। तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब का एक तो फोकस मज़ीद मज़हब की तरफ और रूहानियत या सूफीज़म इसकी तरफ हो रहा है। आप देखते हैं कादिर यूनिवर्सिटी का जिस तरह से संग बुनियाद रखना, उस तरफ बढ़ना, उनकी एक सोच, सूफीज़म, सीरत पर काम हो, और हर जगह आप देखिए उनकी जितनी भी तकरीरें आपको मिलेंगी जहाँ उनको मौका मिलता है, तो उसमें आपको मजहबी हवाले अब पहले से भी ज़्यादा मिलने लग गए हैं। तो अब लगता यह है कि करंतना से जब वो बाहर आएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे। पहले तो एक बड़ा बेहुदा सा ट्रेंड भी चला, बड़ा दुख होता है किसी के बारे में भी, कोई भी पॉलिटिकल हमारा लीडर, उसके बारे में इस तरह का ट्रेंड नहीं होना चाहिए। वो बीमार है तो कुछ भी हुआ हो, माजी को देख कर जी माजी में हुआ था, वो हुआ था, अब उसको जवाब बनाकर इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह चला कि न्याजी कब्र में सुकून करो, बड़ा दुख हुआ, सब पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए कि क्या हो रहा है, किस तरह का काम। लेकिन बाद में आपने देखा कि फिर मुसलसल यही होता रहा कि इमरान खान साहब के हवाले से तमाम कौम दुआ गो है आपकी सेहत के लिए, और सब लोग दुआ करें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। तो वैसे वो अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, और ये उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा वज़न कुछ बढ़ गया है। चंद दिन पहले उन्होंने कहा था थोड़ा सा, वरना कभी इतना मेरा वज़न सारी ज़िंदगी नहीं बढ़ा, क्योंकि अब मैं उतनी वर्जिश नहीं कर पा रहा, वरना वो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं और बड़ी सख्त वर्जिश करते हैं। तो अब भी ऐसे लगता है, जो उनकी तस्वीरें शेयर की गई हैं कि हल्की फुल्की शायद
वो कुछ वॉक वगैरह जिस तरह कर रहे हों, बाकी वो शाश बेशाश नज़र आ रहे हैं और बेहतरी की तरफ हैं, और बाकी मामूल के कुछ दफ्तरी काम वो ज़रूर कर रहे हैं। इसी दौरान में आप देखिए कि मोदी का ख़त भी मिलता है और ऐसे लग रहा है कि मोदी के होश कुछ ठिकाने आ रहे हैं, और 23 मार्च के हवाले से यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देना, यानी एक तरफ अब वो जो कहते हैं जी पाकिस्तान तो है ही नहीं, एक अखंड भारत, कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं, इसको हमें अपने साथ मिलाना है। आखिरकार वो पाकिस्तान के वजूद को मान रहे हैं, और यौम पाकिस्तान पर कि हमने 1940 में हमारे बुज़ुर्गों ने जो फ़ैसला किया था वो दुरुस्त था, और अलग वतन का हुसूल कि जिस तरह से हासिल किया, वो उस पर वो मुबारकबाद दे रहा है कि स्ट्रगल किया, आपके बुज़ुर्गों ने एक वतन हासिल किया। अब वो कहता है जी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि उसकी मईशत भी बहुत ज़्यादा बुरे हाल में है, बैनुल-अक़वामी दबाव उस पर बढ़ता चला जा रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ज़ाहिर है कि बल्कि छप चुकी हैं, ब्लूमबर्ग की खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान का बाकायदा इसमें बड़ा रोल है पाकिस्तान और इंडिया में जो कशीदगी इसको कम कराने में। अभी आपने देखा अमरीकी सदर के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने भी इंसानी हकूक़ की बात की, तो भारत पर प्रेशर आ रहा है, दुनिया का बढ़ रहा है। चीन का आपने देखें, उससे जब मामलात कुछ सेटल किए हैं कि जनाब ठीक है हमें बड़ी मार पड़ गई, तो उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच भारत में समझ आ रही है कि इस तरह से हम नहीं जी सकते, सारे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो फिर दोबारा वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो यही इमरान खान साहब के इस क्वारंटीना के दौरान एक ये बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है कि नरेंद्र मोदी का ख़त आया, और इससे पहले इमरान खान साहब आर्मी चीफ भी ये बात कर चुके हैं कि ख़ित्ते में अमन के लिए कश्मीर का मसला हल करना ज़रूरी है और भारत को पहला कदम लेना है। तो अब लग रहा है कि भारत उस तरफ कुछ सोच रहा है, तो ये भी एक बड़ी खबर इसमें आई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी इमरान खान साहब का क्वारंटीना का जो वक्त है मुकम्मल करके ये दिन, और उसके बाद ज़ाहिर उनका टेस्ट होगा, इंशाल्लाह वो नेगेटिव आएगा और वो सेहतयाब होंगे। सबकी दुआएं हैं, बहुत लोगों ने दुआएं की हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर अपनी मामूल की जो ज़िंदगी उनसे पहले की जिस तरह कर रहे थे मसरूफियात, उस पर आएंगे। वो उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ी उनकी दोबारा से हो जाएगी, लेकिन इस वक्त उनका और ज़्यादा रुझान लग रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो उनकी तकरीर होगी पहले से भी ज़्यादा आपको उनमें, आप देख रहे हैं आयात की कोटेशंस मिलती हैं, दीगर चीज़ें मिलती हैं, ईमान के हवाले वो कह रहे होते हैं, तो उनका रुझान लग रहा है कि अब और ज़्यादा दीन की तरफ हो जाएगा। जिससे चूँकि जब ये हम देखते हैं कि रूहानियत और सूफीज़म की तरफ जितना आदमी जाता है तो उसमें यूँ कह लें कि एग्रेसिव होना उतना कम हो जाता है। तो वो अगरचे वो ये कहते हैं इमरान खान साहब कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, और वो हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का हवाला देते हैं कि आपने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसको भी यही सज़ा देता, हाथ काटने की। तो बड़ा मशहूर वो जो वाक़या है कि एक औरत एक कबीले की आई और फिर उसकी सिफारिश कोशिश की गई कि इसको सज़ा ना दी जाए, तो तब ये, तो वो उस चीज़ को जहन में रख कर कहते हैं जी जिसने मुल्क लूटा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये गद्दारी होगी। तो वो उनके जहन में है, लेकिन शायद कुछ लहजे में आप कह लें थोड़ी सी नरमी, या फोकस कम से कम ये होगा कि ये करप्शन और इस चीज़ की जगह अब वो इस तरफ आएंगे कि जी ये तो है ही है, इस पर हमने देखना ही है, इदारे कर रहे हैं, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ज़्यादा टाइम वो कहेंगे कि जी एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, ये लोगों को रिलीफ, महंगाई को कंट्रोल और इस तरह के कामों की तरफ वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। एक तो वक्त जिस तरह से तेज़ी से गुजर रहा है, अगले इलेक्शन ऐसे लगेगा कि आखिरी साल तो इलेक्शन का होता है, तो बस अब ये समझें 2021 के पास 22 तो 1.5 साल है, 2023 तो इलेक्शन का साल आ जाएगा। तो इस 1.5 साल में उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर परफॉर्म करके दिखाना है, उन्होंने और उनकी टीम ने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।